अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि जो दोस्त जिन्होंने सीएससी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, तो उस हिसाब से कह रहे थे कि हमने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, वो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम था, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो पहली बात यह है कि चाइना ने इस साल काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की अपने स्कॉलरशिप में। पहली तो ये कि कैटेगरी बी में सिर्फ आप एक ही एप्लीकेशन दे सकते हो। तो पिछले साल तो ये था कि आप लोग 3 अप्लाई कर सकते हैं, एक ही ईमेल पे आप 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते थे। लेकिन इस बार ये है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में आपने कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करना है, और उस यूनिवर्सिटी के अलावा आप लोग कैटेगरी ए को टारगेट कर सकते हो। और कोई प्रोसेस नहीं है कि आप पहले तक 3 ये, फिर यूएसटीसी ने भी दिया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद यूकास यूनिवर्सिटी, दोनों पे आप किसी एक पे टारगेट कर सकते थे आंसू स्कॉलरशिप पे। अब आंसू स्कॉलरशिप भी इस साल इतना नहीं है, उन्होंने भी चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम लगा दिए। तो आपके लिए, मास्टर वालों के लिए पहली बैड न्यूज़ कि वो अपना चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम को टारगेट करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पे टारगेट करना है तो उनके लिए 26 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें आपके पास छिंगताओ है, वुहान है, वुहान यूनिवर्सिटी है, लांचो है, तालियन पे लियाओ है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहले सीएससी में जाके चेक करना है। अगर आपको सीएससी का नहीं पता ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने सीएससी पे देखना है कि ये यूनिवर्सिटी सीएससी के साथ एफिलिएट है या नहीं। उसका तरीकाकार क्या है? आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है, क्रोम में जाके सर्च करना है कि मिसाल के तौर पर लियाओनिंग यूनिवर्सिटी, क्या सर्च कर रहा है? लियाओनिंग यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर। वहाँ पे एजेंसी नंबर आ जाएगा 10,470, 10,499, 10,480, 10,301, इस तरह ना नंबर होते हैं। 10,000 सीरीज में शुरू होते हैं, 10,000 से। तो वहाँ से आप लोगों ने नंबर लेना है, एजेंसी नंबर को, जो आपके पास सीएससी पोर्टल होगा वहाँ पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। वहाँ पे जब अप्लाई करोगे, वहाँ पे जैसे ही आप एजेंसी नंबर डालोगे, साथ में यूनिवर्सिटी का नाम शुरू हो जाएगा कि ये इस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है। तो अगर आप लोगों ने वहां पे अप्लाई कर दिया, वहां पे अगर शो हो गया, तो वो यूनिवर्सिटी सीएससी के अंडर है। ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपके पास आएगा सब्जेक्ट का। आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम। वहां पे आप लोगों ने ओके करना है, चाइनीज छोड़ के इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम को। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के बाद आप लोगों ने नीचे आपका ना सब्जेक्ट ढूंढना है। आपके पास फिजिकल साइंसेज है, आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेज है, आपके पास इंजीनियरिंग है, कौन सा डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट होगा आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है और आगे लिखा आ जाएगा। जैसे आप लोग इंग्लिश लिखोगे ना, तो साथ में एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे बता देंगे कि आपका ये प्रोग्राम इंग्लिश में है या नहीं। इंग्लिश जैसे ही ओके करोगे, वो आपको नीचे लिख देगा कि ये प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है। और दूसरी चेंजिंग ये है, कोरोना के बाद वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे रहे हैं। ये लांचो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दे रही है, और उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी जैसे अप्लाई करते हो 3 दिन 4 दिन के बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी ये प्री एडमिशन लेटर दे देती हैं। जो नॉर्थ वेस्ट शियांग यूनिवर्सिटी है, लियाओनिंग यूनिवर्सिटी है, तालियन यूनिवर्सिटी है, शिंगताओ यूनिवर्सिटी है, ये जो यूनिवर्सिटी है, येचिंग है, ZZU है, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पहले इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू के बाद पर एडमिशन लेटर देती हैं। वो एडमिशन आप लेटर ने डालने के बाद फिर वो आपको एक मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपको फिर वो एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर जारी करती है। पहले ऑफर लेटर नहीं होता, ना ही आपके पास और इस बार काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी कर दी है। लास्ट टाइम था वहाँ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं था, इस बार उन्होंने ये एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी कर दिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो पहले आप लोग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर लो। टारगेट करने के बाद उसको डीपली सर्च करो, वहाँ पे आपके रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है या नहीं। अगर कोई सब्जेक्ट आपके रिलेटेड है, कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसकी जाके लैब सर्च करो। लैब सर्च करो, उसमें आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे कि ये प्रोफेसर इस रिसर्च के रिलेटेड है। उस रिसर्च के रिलेटेड आप लोगों ने देखना है कौन सा है। अगर उसका कॉस्मोलॉजी के है, प्लाज्मा फिजिक्स है, उसके पास थर्मोडायनामिक्स है, लेजर ऑप्टिक्स है, कौन सा मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर उसका ये किसी एक के साथ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी की फील्ड उठा के अपने सीवी में डाल देनी है। फिर जैसे ही आप लोगों ने आता ना हो, लगा दो। मुझे भी नहीं आता था, मुझे बिल्कुल नहीं आता था
क्या करना है कैसे करना है। लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रोफेसर की वेबसाइट जाके सर्च की, वहाँ पे जाके मैंने प्रोफेसर को देखा कि उसने कौन कौन से आर्टिकल पब्लिश किए हुए। वहाँ में से मुझे 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक उसका कॉस्मोलॉजी का आया था, एक उसका नैनो पार्टिकल का आया था। लेकिन कॉस्मोलॉजी मुझे ज़्यादा पसंद था, मेरी चूंकि फील्ड भी यही है कॉस्मोलॉजी, तो मैंने कॉस्मोलॉजी को टारगेट किया। वहाँ पे उसका रिसर्च पेपर जो था वो मैंने रीड आउट किया। वहाँ से रिसर्च पेपर से मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि प्रोफेसर ये चीज़ मांग रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी सीवी सेट की। सीवी सेट करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर थे उसको ईमेल कर दी। तो प्रोफेसर ने 3 दिन बाद मुझे ईमेल वापस कर दी। मेल में मुझे इंटरव्यू हुआ था तो एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल गया था। तो जैसे एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो उसने कहा था कि जैसे प्रोफेसर ने मुझे ईमेल वापस की तो उसने मुझे अपना मांगा कि अपना ईमेल के साथ आपने अपना स्काइप आईडी है तो स्काइप आईडी वही चैट। लेकिन चाइना में चूंकि ज़्यादा चलती है उसका वही चैट आईडी, तो मैंने वहाँ पे अपनी वही चैट आईडी बनाई। हालांकि उस वक्त थी नहीं, मैंने फॉरन इमीडिएटली अपना वही चैट आईडी बनाया और वही चैट आईडी बनाने के बाद अपना प्रोफेसर को दोबारा से ईमेल किया। प्रोफेसर की और हमारी आपस में कन्वर्सेशन हुई। प्रोफेसर में कन्वर्सेशन, लोग कहते हैं इंटरव्यू पे आके डरा देते हैं कि प्रोफेसर ये क्वेश्चन करता, क्वेश्चन नहीं, प्रोफेसर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते। वो बेसिकली यही पूछते हैं कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट वाकई है या नहीं है। क्योंकि लोग पहले होता था कि लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिए, जाते नहीं थे, तंग करने लगे। उन्होंने इस चीज़ को दूर रखते हुए क्या किया, इंटरव्यू शुरू कर। इंटरव्यू में 2 चीज़ें लाजमी पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा किया था। मेरा था प्लाज्मा एंड यूनिवर्स बर्थ थ्योरी, तो वो कॉस्मोलॉजी के रिलेटेड था, तो इसलिए मुझे कॉस्मोलॉजी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो आप लोगों ने क्या वहाँ पे वो पूछेगा प्रोजेक्ट क्या किया, फाइनल रिपोर्ट पूछ लेता है, या अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया उसके बारे में पूछ लेगा कि कौन सा पेपर पब्लिश किया। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसी फील्ड के रिलेटेड, प्रोफेसर की फील्ड के रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप बता दो कि मैंने ये चीज़ करा। नहीं तो सबसे आसान बात फेंकनी नहीं है, जो सच है वो बता दो, फेंकनी नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियंस, इनको सबसे ज्यादा यही चीज होती है जो फेंकते बहुत है और बिना वजह फेंकते हैं। एक होता है ना फेंको तमीज के साथ, ऐसे नहीं होते आने दो जाने दो, बस इधर आइए डायरेक्ट पॉइंट। हाँ, अगर कोई आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है सबसे पहले उसकी बात सुनो, वो कहना क्या क्या वो क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? थोड़ा रिलैक्स करो। अच्छा, ऐसे भी ना दो कि वो अभी जवाब तलब कर रहा हो, मतलब वो कह रहा है व्हाट इज योर, साथ में आप अपना नाम बता दो। नहीं, उसके क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है और किस हिसाब से पूछ रहा है। फिर जैसे उसका क्वेश्चन मुकम्मल होगा फिर सब्र और तहम्मुल से आप अपना आंसर करो। ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट जवाब दे देते हो मेरा ये नाम है, मैं फलां काम करता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सब्र और तहम्मुल से पहले उनसे कन्वर्सेशन करना, वहां से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, एक्सेप्टेंस लेटर लेकर रख लो। अब आप लोगों ने क्या करना, वेट करना है कि सीएससी कब आ रही है। अब जो फिलहाल तो करंट चल रही है, मार्च के लास्ट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों ने जो सी यूनिवर्सिटी टारगेट की होगी वो आप सीएससी गाइड ऑफिशियल्स, हमारा दोस्त है इकरामुल्ला, उसका ये वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके इजीली उसने एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत ही आसान एक्सप्लेन किया हुआ कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह सीवी बनाना है, किस तरह रिज्यूम बनाना है। तो आप लोगों ने उस लिंक पे जाके यूनिवर्सिटी पहले सर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। तो सीवी किस तरह बनाना है, सीवी की वीडियो में आपको नेक्स्ट बता दूंगा कि सीवी इंटरनेशनल सीवी कैसे बनानी है और फॉर्मल सीवी कैसे बनानी है, दोनों का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करता जाऊं कि एक्सेप्टेंस लेटर की। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आप लोगों ने वेट करना है कि यूनिवर्सिटीज का एडमिशन कब ओपन हो रहा है। एडमिशन जैसे ही ओपन होगा सबसे पहले आप लोगों ने सीएससी साइट पे जाके उसका पहले चेक कर लेना कि यूनिवर्सिटीज में ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या नहीं। जैसे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होगा आप लोगों ने प्रोफेसर को मेल करना कि सर हमने आपसे एक्सेप्टेंस लेटर लिया था, मैं इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोफेसर से आपने टच में रहना है, छोड़ना नहीं है। ये ना एक्सेप्टेंस लेटर लेके बैठ गया, नहीं, कुछ महीने कह रहा हूँ सॉरी, कुछ दिन बाद प्रोफेसर को आपने अपने कन्वर्सेशन में रखना है। प्रोफेसर मसरूफ बहुत होते हैं, तो आप लोगों ने चाइनीज में कर रहे हो तो चाइनीज के हिसाब से जो टाइम होगा मॉर्निंग के हिसाब से आपने मैसेज करना है। संडे बिल्कुल मैसेज नहीं करना, आपने जो वर्किंग आवर्स है उस हिसाब में आपने मैसेज करना है, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पहले अच्छे से ग्रीटिंग करनी है, ग्रीटिंग करने के बाद आप लोगों ने अपना नाम बताना है, कंट्री बताना है, आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ बताने के बाद अपना रिज्यूमे नीचे ही लगा देना है कि मैंने अपना रिज्यूम नीचे दिया हो, तो सेम जैसे आपको पास स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा इस तरह रिज्यूम बनाना है। आपने एक्सप्लेन करके
दे देना, लेकिन ये है कि रिज्यूम भी हक पे होना चाहिए, बंडल नहीं फेंकने। एक बार मैंने ऐसा किया था, मैंने बहुत बंडल फेंके हुए थे रिज्यूम में, तो मुझे एक्सेप्टेंस तो नहीं मिला था। खैर उन्होंने क्वेश्चन उस रिज्यूम के बारे में पूछ लिया, जैसे मैंने रिज्यूम बनाया उसमें मैंने आपने बहुत ज़्यादा दिया कि मैंने ये पोस्टर लिया, वो मैंने ये पोस्टर लिया। वहाँ पे प्रोफेसर ने, एक था मैकना यूनिवर्सिटी से था, वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे आपने एक लिखा हुआ है कि आपने लेज़र को नैनो हिसाब से जाना, ये व्हाट इज़ लेज़र एंड व्हाट इज़ नैनो। अब हालांकि वो फिक्रा ही बिल्कुल गलत लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं गलती तस्लीम करता हूँ, मैंने गलत लिखा हुआ, तो आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि मुझसे गलती हुई, आप लोगों ने गलती नहीं करनी। तो रिज्यूम किस तरह बनानी है उसका भी तरीकाकार आपको बता दूंगा, और किस तरह से मेल करनी है ये फिर बताता जाऊं कि जो भी प्रोफेसर होगा उसका नाम सीधा लिखना है, तो नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा आप लोगों ने, लेटर लेने के बाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन आएगा, सीएससी में आप लोगों ने वही एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी के सीएससी पोर्टल में और यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में अप्लाई कर देना है। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर एक प्लस पॉइंट होता है कि आप लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बस औकात ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता तो लोगों का एडमिशन हो जाता है। किसी के पास एक्सेप्टेंस मौजूद भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं होता, ये डिपेंड करता है लक पे। तो आप लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद ये नहीं कहना कि हमारा एडमिशन हो गया, नहीं। जो उस वक्त होता है जब 5-5 बंदे 4-4 बंदे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जिसके पास इंटरव्यू, जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो आप वो पूछता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, वहाँ पे अगर आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर रख देते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ये चीज़ होती है एक्सेप्टेंस लेटर की, और इतना खास नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ये बताया गया कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद हमारा एडमिशन सिक्योर है। जैसा आप यूट्यूब पर बंडल फेंकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेयर चांसेस है कि आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर होने के बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। बहुत ज़्यादा मैंने दोस्त ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने 16-16, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये यूनिवर्सिटी में फीस भर दी, यहाँ से एक्सेप्टेंस मिला था लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये लक पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आपने यूनिवर्सिटी वही चूज़ करनी है जिसकी रैंकिंग ज़रा लो, अपने म्यार की चूज़ करनी है, ठीक है ना। वो ना हो कि आपकी CGP मेरी तरह थोड़ी हो और अप्लाई कर रहे हो पीकिंग यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे तो 3.679 वाले आते हैं, तो ये बात तो नहीं है। वहाँ पे मेरिट भी ज़्यादा उतने में करने हैं कि जहाँ तक आपका अपना आप सिक्योर रहे। लियाओनिंग कर लो, तालियान कर लो, नॉर्वेस्ट कर लो, शियान कर लो, छिंगताओ कर लो, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिचिंग कर लो, वहाँ पे आपका एडमिशन 100% हो सकता है। आप लोगों ने इस चीज़ को परेशान कुन हालात में से गुजारना है एक बार कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद हो और आप लोगों ने जिचिंग यूनिवर्सिटीज़ में 800 RMB फीस पे की हो, उसके बावजूद आपका एडमिशन ना हो तो कैसा लगेगा। तो इसलिए आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है जो विदाउट एप्लीकेशन है। एक ही यूनिवर्सिटी है इस बार, लास्ट टाइम हमारे पास जब हमने अप्लाई किया था तब 3-3 यूनिवर्सिटीज़ होती थी। तो आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी जो आपकी पहले चूज़ करना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, प्रोफेसर आपके साथ फुली फ्रैंक हो, उस यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना। उसी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन 100% सिक्योर रहेगा, और उस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है यहाँ पे आपके पास एडमिशन लेने के चांसेस ज़्यादा हो। BIT में कर लो, वहाँ पे आपको 300 RMB फीस अदा करनी पड़ेगी। इस बार मेरे देखने में 600 RMB फीस है BIT की, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले बात होती है एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आप लोग अप्लाई करो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई चीज़ ऐसी बात नहीं मायने रखती कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कहता है? झूठ बोलते हैं। जितने बड़े यूट्यूबर हैं वो फेक न्यूज़ दे के आप पे बंडल फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली बात ये कर रहे हैं कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शियान यूनिवर्सिटी में बेटा, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, हमारे साथ एक दोस्त उसका हो गया एडमिशन, उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं था, उसका एडमिशन हो गया। अब बात बताता जाऊं कि चेंजिंग क्या हुई। चेंजिंग ये हुई है कि अब उन्होंने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी थोड़ी है, चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम ज्यादा है।